Good morning, dear student. Today we discuss the solution of chapter 2, whole numbers and the exercise 2.2. Okay, हम इसको start करते हैं question number 1 से. So first question number first, find the sum using suitable arrangement. Okay, find the sum using suitable arrangement. Okay, we have two questions, A and B. Clear? अब पहले तो आप क्या करना है कि ये जो लिखा हुआ है सूटेबल अरेंजमेंट, इसका क्या मीनिंग है ना? तो सूटेबल अरेंजमेंट में आपके पास जैसे ये 3 नंबर दे रखे हैं, अब तीनों में से तीनों को ऐड करना है. तो सबसे पहले हम किन्हीं दो को ऐड करेंगे, इन दोनों को करें, इन दोनों को करें या इन दोनों को करें, इसी को हम कहते हैं सूटेबल अरेंजमेंट. मतलब दो नंबर सबसे पहले कौन से ऐसे हैं जिनको हम ऐड करें. ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो यूनिट नंबर है ना, यूनिट प्लेस नंबर, जैसे ये 7 है, ये 8 है, ये 3 है, तो यूनिट प्लेस नंबर को ऐड करने से किसमें 0 आता है वो आपको देखना है. 0 का मतलब 10 होता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, जिसके पीछे 0 आ रहा है. तो देखो आप जैसे 7 प्लस मैंने 8 किया, 7 प्लस 8 होता है 15. ठीक है, 8 प्लस 3 करते हैं तो ये होता है 11, और 7 प्लस 3 करते हैं तो वो होता है 10, है ना. तो ये यूनिट प्लेस नंबर को ऐड करके देखना है कि किस में 0 होता है. तो आपको क्या करना है, ऐसे नंबर्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास में लेके आएंगे. तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने से पहले हम किसको अरेंज करेंगे. सो इट इज 8 3 7 प्लस. अब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज किया. और कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी. तो यूजिंग कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी वी कैन राइट 363 प्लस 208. ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का नेम भी आप यहां लिख सकते हैं, y कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, हमने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया. देखो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज किया. और इंटरचेंज क्यों किया, क्योंकि हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं. जब ऐड करना चाहते हैं तो ये दोनों पास में होने चाहिए, इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया. अब इन दोनों को आप ऐड करो. जैसे इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 0, है ना, 10 बनेगा. फिर इसके बाद 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, अगेन 0, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12. ठीक है, और प्लस एज इट इज ये आपका हो जाएगा. अब इसको आप ऐड कर लो, सिंपल सा है. ये हो जाएगा 1408. ये है आपका फाइनल आंसर. ठीक है, सेम आपको इसी तरह से इसका भी हम करेंगे. जैसे हमने क्या किया, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इजीली. सो फर्स्ट अब देखो यहाँ पर कितने नंबर है अपने पास, 4 नंबर्स. तो पहले हमने क्या किया, इस 2 को लिया. तो 2 के साथ ऐसा कौन सा यूनिट प्लेस नंबर जो है वो ऐड करने से 0 बना रहा है. देखो 2 प्लस 3 से नहीं आएगा, 8 से हो सकता है, 7 से नहीं आएगा. इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर आपस में पास पास होने चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे. सो राइट प्लस 1 5 3 8 प्लस 4 5 3 प्लस 6 4 7. अब इस नंबर को इसके पास लाने से क्या होगा कि ये 3 और ये 7 ये दोनों ऑटोमेटिकली अपने पास, मतलब आप पास पास हो चुके हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यानी कि इस प्रॉपर्टी की यूज करके हमने इन दोनों नंबर को किया इंटरचेंज. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. अब पहले इन दोनों को ऐड कर लो. तो 8 प्लस 2 ये हो गया आपका 10 0, ये अगेन 10 0 5, और ये हो गया 10 प्लस 5 15 1, ये हो गया आपका 3. प्लस इस तरह से इसको भी ऐड कर लो. ये हो जाएगा 10 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10, अगेन 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, ये हो गया. अब इन दोनों को ऐड कर लो. ये हो जाएगा 0 0 6 4, है ना. तो इसी को हम कहते हैं सूटेबल अरेंजमेंट. यानी कि आपको ये चेक करना है यूनिट प्लेस नंबर को देख के कि अगर यूनिट प्लेस नंबर को आप प्लस करें तो उसमें मैक्सिमम जीरोस. अब यहाँ पर देखिए इनको ऐड करने से 2 0 मिल रहे हैं, हो सकता है कि किसी और से 1 0 मिल रहा है, तो आपको डबल 0 वालों को पहले लेना है ना.
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जिसमें आते हैं उन नंबर को सबसे पहले लेना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रोडक्ट बाय suitable arrangement. Okay, find the product by using suitable arrangement. And the first is A. We have total 6 question, so take first A. Okay, देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इसमें जो बेसिक है उस बेसिक को आपको कैसे देखना है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने जिनको मल्टीप्लाई करने से उनके पीछे के डिजिट जो है वो मैक्सिमम जीरो के साथ आए, है ना। जैसे अपन अगर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू सपोज कीजिए हमने किया 500, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितने जीरोस आ रहे हैं, 3 जीरोस आ रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसके अंदर आते हैं वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं इस 2 को इस 50 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 100 बनता है जिसमें 2 जीरोस आ रहे हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, अब ऐसा क्यों किया, ये नंबर इसकी जगह ये इसकी जगह, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी अपने इंटरचेंज वाली, बाय प्रॉपर्टी। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से आपने इन दोनों को मतलब चेंज किया है, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 और ये आपके पास इंटू 1768 और फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा ये आंसर, है ना। तो कुछ भी नहीं है ऐसा, केवल इस इंपॉर्टेंट है इस प्रॉपर्टी का आपने यूज किन दो नंबर्स पे किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पूरे क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन लेते हैं। बी, अब देखो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 100 आ रहा है ना, और बाकी किसी पे नहीं आ रहा है, कोई जीरोस नहीं आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है लेकिन एक जीरो आ रहा है, 100 में 2 जीरो आते हैं, इसलिए हम इन दोनों नंबर्स को पहले लेंगे। सो 25 इंटू, अब इनको आपने कैसे चेंज किया, वही आपके पास यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वही आपके पास 100 इंटू 166 और ये हो जाएगा आपके पास 16600 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते क्वेश्चन नंबर सी के ऊपर। अब इसमें ढूंढिए आप दो नंबर, क्या इन दोनों से आएगा, नहीं, इन दोनों से आ जाएगा। 125 इंटू 8 ये होता है 1000, तो इन दोनों को आपने पास में लिया यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1000, ये हो जाएगा 291 और फाइनल आंसर आपके पास 291000। नेक्स्ट डी। अब डी के अंदर देखो आप, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई। 5 इंटू 9 करें नहीं आएगा, 9 इंटू 6 करें फिर भी नहीं आएगा, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर बैठ रहा है। तो इन दोनों को आप लेंगे पास में, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 279, ठीक है। वही प्रॉपर्टी बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको आपने, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो। 16 इंटू 5 80 कैरी 8, 16 इंटू 2 32 प्लस 8 40 कैरी 4 96 प्लस 4 100, तो ये हो गया आपका 10,000 इंटू 279। फाइनल आंसर 2790000। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर ई। अब इस क्वेश्चन में देखो कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं, ऑलरेडी ये पास में। सो 285 इंटू 5 इंटू 60, ठीक है, हमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की। अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। सो 28 और 35 इंटू ये हो जाएगा 300, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 300।
अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 2 0 तो ये आ गए 3 इंटू 5 15 1 कैरी 24 प्लस 1 25 2 कैरी 6 प्लस 2 8 ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन F। अब इस क्वेश्चन में दो आपके पास 4 नंबर्स है तो दो का पेयर लेना है। तो किस नंबर को पास में लेंगे इसको, क्योंकि ऊपर कर चुके हैं आप 8 इंटू 125 1000 होता है, इसलिए यहाँ पर यूज किया आपने इंटू 8 इंटू 40 इंटू 25 बाई, यहाँ आपने लिखा किसको प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई थी इसलिए हमने वहां पर नॉट नहीं किया, यूजिंग प्रॉपर्टी। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 1000 आ रहा है ना, ये ऑलरेडी अपने आप ही अरेंज हो गए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपके पास 10 लाख। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास यहाँ 4 क्वेश्चन है A B C एंड D। अब इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी, मतलब सबको मल्टीप्लाई करना प्लस करना वो सारा कुछ अपने को करना है। ठीक है, अब इस सिंप्लीफिकेशन को इजी कैसे बनाए, इसलिए हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की। अब आपको चेक करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, और ये हमने प्रॉपर्टी 4 तो जो पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन पूरा टोटली इसी पर बेस्ड है। और इसके नेक्स्ट आने वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, दोनों प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया था उसमें A इंटू B प्लस C इज इक्वल्स टू A इंटू B प्लस A इंटू C, एक तो ये पढ़ा था। एक दूसरा आपने पढ़ा था एक और A इंटू B माइनस C इज इक्वल्स टू A इंटू B माइनस A इंटू C। तो ये था ओवर एडिशन और ये आपके पास था ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं इजी दिख रहा है इसमें, इन सारी प्रॉपर्टीज में किस में ओवर एडिशन लगेगा, किस पर ओवर सब्ट्रैक्शन लगेगा। और दूसरी बात, मैंने इस प्रॉपर्टी के दोनों टाइप क्वेश्चन, इधर से इधर और इधर से इधर, दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर देखो पहले कितने नंबर है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ प्लस आएगा, प्लस होगा। ठीक है, ये होगा। अब देखो आप ये वाला पार्ट और इस वाला पार्ट को चेक करो आप, है क्वेश्चन नंबर 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। इस स्टेटमेंट में दो नंबर ऐसे हैं जो सेम है, तो आपके पास ये भी आपका A बनेगा, ये भी आपका A बनेगा, ये आपका B बनेगा और ये भी आपका C बन जाएगा, है ना। तो मैच कर रहा है, तो आपको पता लग गया A कौन है, B कौन है, C कौन है। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसा लिखो। कैसे लिखेंगे, A की जगह आ रहा है 297, ठीक है, इंटू ब्रैकेट, B की जगह आ रहा है 17 प्लस और 3 इसकी जगह आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, बाय प्रॉपर्टी का नाम आपको लिखना जरूरी है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लूं, ये हो गया 17 प्लस 3 20। ठीक है, अब जस्ट को डबल करना है, 0 तो ऑलरेडी आएगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये हो जाएगा 14 1 कैरी 18 प्लस 19 1 कैरी 2 4 5, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी के अंदर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर बी ये रहा, इसमें 5 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी 5429 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है, ये देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो ये आपका A, ये आपका B, इसके साथ में जो नंबर है ये आपका B और ये आपका C, है ना। तो कहने में तो पहले A होता है ना, तो इसको आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं और ऐसा भी हम लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कि, है ना। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 92
प्लस इन दोनों को इंटरचेंज किया तो 54279 इंटू 8, और अब इंटरचेंज किया तो बाय कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी आपने यूज कर ली। अब इसमें आप ये आपका ए बी, ये भी आपका सी, तो अब प्रॉपर्टी के अंदर रखो वैल्यू। तो ए की जगह आ रहा है आपके पास 54279 इंटू ब्रैकेट, बी की जगह आ रहा है 92 प्लस सी की जगह आ रहा है 8, ये आपका 8। तो फाइनली अपने पास 54279 इंटू 92 प्लस 800 है ना, तो सीधा आंसर 5427900 है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। अब देखो यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब ओवर सबट्रैक्शन यूज होगा। तो इसमें ये वाला आपका ए, ये आपका नंबर ए, ये आपका बी, ये आपका सी, बस वैल्यू रखो यहाँ पर। ए की जगह 81265 इंटू बी की जगह आपका 169 माइनस सी की जगह 69 है ना, तो ये हो गया आपके पास इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 100। फाइनल आंसर आपके आ गया 8126500। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर डी 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे और आंसर निकाल देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करना है, या इसमें प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पर तो 2 नंबर है आपके पास a इंटू बी, यहाँ पर 3 है। तो क्या करेंगे कि आपको ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह से वहां पर भी आपको 2 नंबर ढूंढने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट होना चाहिए, और वो सिंगल नंबर दोनों में a आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तब जाके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो अब देखो आप, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये जो b प्लस सी करते हैं, तो b प्लस सी करने से या तो 100 आता है, मतलब जीरोस में कन्वर्ट होता है। तो देखो 2 और 8 इन दोनों को प्लस करने से क्या हो रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब हम इनको प्लस कर सकते हैं, कब, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करो आप, 5 इंटू 5 25, 2 कैरी, ये हो जाएगा आपका 22, 2 कैरी 40 प्लस 2 42, अगेन 4 कैरी, ये हो जाएगा 15 प्लस 4, ये आपका इंटू 782। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी देखो कैसे आता है, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9, तो ये होता है आपके पास 25 इंटू 2 5 है ना। तो आप या तो इसको अलग से आप मल्टीप्लाई करके लिख लें, ये देख लें, इसको मल्टीप्लाई करने से देखो, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ, 25 इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, 22 कैरी 150 प्लस 22 27 20 72 272 27 कैरी इंटू 7 175 प्लस 20 90 प्लस 2 192। ठीक है, तो यही आएगा आंसर है ना। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लो इसको। अब देखो आप, ये आपका ए, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है कि कैसे किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से डायरेक्टली आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ठीक है, अब
नंबर में आप वैल्यू रख दो। फर्स्ट जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन लग रहा है तो ओवर एडिशन का ये वाला फॉर्मूला, तो 19225 इंटू बी 782 प्लस सी 218 and the last add this two number 8 plus 2 0 10 8 plus 1 9 plus 1 0 10 again, ये भी आपका 10 आप देख सकते हैं ऐड आ रहा है आपके पास 1000। अब फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1922500 है ना। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन आते हैं वो बहुत ही इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब मैंने आपको पहले बताया कि इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, और वो हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी, और एक स्टेटमेंट सॉरी नॉट, ये मैंने उसमें भी मिक्स कर लिया, प्लस a इंटू सी, और दूसरा आपके पास है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये दोनों स्टेटमेंट यूज होते हैं, कहाँ कैसा होता है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो ये स्टेटमेंट इसके बराबर है एक तरह से, a इंटू बी। अब आपने इस b को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया b प्लस सी के अंदर, तो ऐसे आपको करना है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 738 इंटू 103। तो अब हमने क्या किया कि इस 103 को हमने लिखा 100 प्लस 3, 100 प्लस a इंटू बी। इस नंबर को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया b प्लस सी में, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको इजीएस्ट बनाने, इसका सिंप्लीफिकेशन इजी करने के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब यहां से यहां बढ़ते हैं, तो आपके पास a इंटू बी प्लस a इंटू सी। कोई एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है, जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इजी, आप बहुत इजी लगेगा, है ना। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसमें आपको चेक करना है कि आपको ऐसे चलना है ऐसे चलना है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। दो नंबर दे रखे हैं तो पहले इसको 3 नंबर में कन्वर्ट करो, फिर 4th में करके इसको सॉल्व कर लो। 4 नंबर दे रखे हैं तो इसको 3 में करके 2 में करके सॉल्व कर लो। ये है इसका बेसिक, ओके। तो अब फाइनली इसको मल्टीप्लाई करें, इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पास 8 24 2 कैरी 9 प्लस 2 11 1 कैरी 21 प्लस 1 22। अब इनको आपस में प्लस कर लो तो 14 तो लास्ट का एज इट इज आएगा, 2 प्लस 8 10 1 कैरी 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, और ये आपका 7। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। बी पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी 854 इंटू 102। सिंपली आपको वही करना है, इस 102 को आपने लिखा 100 प्लस 2, 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, प्लस इसको आप डबल कर लें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 0, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 0 8 तो एज इट इज आ जाएगा, 7 प्लस 4 11 1 कैरी 1 और 2 प्लस 5 7, और ये हो गया आपका 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर में डी कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर डी। सी जो है वो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, इसको आप इसका जो आंसर है वो आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाके। इस आंसर का, इसके आंसर के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर इट इज पॉसिबल और क्या पॉसिबल हो सकता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जाके इसके आंसर को आप टाइप करना, और मैं इसको देखूंगा कि कितने स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखो ये इधर आ रहा है, ये इधर, हमने हर बार सेकंड नंबर को आपने क्या किया, ब्रेक किया।
अब वहां पर इसको, तो पहले इसको हम इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो 168 इंटू 1005 इंटरचेंज कैसे किया, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको आप ब्रेक कर लो, 1000 प्लस 5, 168 इंटू 1000 प्लस 168 इंटू 5, तो ये तो जाएगा 168000 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 कैरी, 30 प्लस 4 34, 3 कैरी 5 और 3 8, अब इनको प्लस कर लो, तो फाइनल आपके आंसर आ जाएगा 168840। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. Okay, if the petrol cost is rupees 44 per liter, then find how much did he spend in all on petrol. Okay, अब इस क्वेश्चन में एक पेट्रोल, जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर है, उसने 2 दिन, है ना, अपनी कार के अंदर पेट्रोल डलवाया है, एक तो मंडे को और एक ट्यूसडे को, ठीक है। मंडे को उसने 40 लीटर्स पेट्रोल डलवाया और ट्यूसडे को उसने 50 लीटर्स पेट्रोल डलवाया। अब आपको उसकी कॉस्टिंग बतानी है कि टोटल कॉस्ट दोनों दिनों में मिला के उसने कितना पे किया है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है, कैसे, वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मंडे को उसने पेट्रोल भरवाया 40 लीटर्स, है ना, तो 40 लीटर्स पेट्रोल उसने यहाँ पर फिल करवाया। एक पेट्रोल की जो प्राइस है वो है 44 रुपीज, तो 40 लीटर की प्राइस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, है ना, तो इतना पे वो करेगा। प्लस नेक्स्ट डे फिर गया वो 50 लीटर्स पेट्रोल उसने फिल किया, उसने फिर से अपने 44 रुपीज के हिसाब से कॉस्ट पे की, तो नेक्स्ट डे उसने इतना अमाउंट वो पे करेगा। अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल कि दोनों दिन में मिलाकर उसने कितना अमाउंट पे किया। अब यहाँ देखो इस नंबर को आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन नंबर्स हमेशा ए होता है, इसके साथ में ये बी और इसके साथ में ये सी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ऑर्डर का इशू, अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर का इशू है तो आप नंबर को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 44 इंटू 40 प्लस 44 इंटू 50, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। तो आपका ये ए हो गया, ये बी, ये ए और ये आपका सी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी के अंदर। तो अब यहाँ पर डाल दो आप नंबर्स, a का मतलब 44 इंटू बी का मतलब 40 प्लस सी का मतलब आपका 50, ठीक है। 44 इंटू ये हो गया आपका 90, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 0 9 इंटू 4 36, 6 4 कैरी 36 प्लस 4 40, तो 4600 जो रुपीज है वो क्या करेगा, इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। A vendor supply 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liter of milk in the evening. Clear? If the milk costs rupees 15 per liter, then how much money he due to the vendor per day? ओके, तो इस क्वेश्चन में एक वेंडर है जो एक होटल के अंदर 2 टाइम मॉर्निंग और इवनिंग में, मॉर्निंग में 32 लीटर्स मिल्क सप्लाई करता है और इवनिंग के अंदर 68 लीटर ऑफ
मिल्क वो क्या करता है, सप्लाई करता है। और 1 लीटर मिल्क जो है उसकी कॉस्ट है 15 रुपीज। ठीक है, तो अब आपको टोटल वो कितना उसको पे करना पड़ेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले मॉर्निंग में वो कितना मिल्क सप्लाई करता है, 32 लीटर, और 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इवनिंग के अंदर 68 करता है, वही आपके पास कॉस्ट कितनी है, 15। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आप अरेंज कर लो, 15 इंटू 32 प्लस 15 इंटू 68, तो ये हो जाएगा आपका ए, ये कॉमन नंबर आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी, तो उसके अंदर आप वैल्यू रखो। ए आपके पास 15 है, बी आपके पास 32, सी आपके पास 68, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा 32 प्लस 68, ये हो जाएगा आपके पास 100। ठीक है, और टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1500 रुपीज, 1500, ये आपकी टोटल कॉस्ट उसको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैच द फॉलोइंग है ना। आपको क्या करना है, इधर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उधर उनके आंसर्स बता रखे हैं, मतलब इस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, मैच द फॉलोइंग, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो आपको बतानी है कि हाँ इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसके अंदर कम्यूटेटिव हो रही है, इसके अंदर एसोसिएटिव हो रही है, तो ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए होमवर्क, एज ए होमवर्क की तरफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये होगी आपकी एक्सरसाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।